हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने लेट्स क्रैक नाम की सीसेट की क्लास की शुरुआत की है, जिसमें ऑलरेडी हमारे डे 32 तक के कंप्लीट हो चुके हैं। ये हमारा डे 33 है, जिसमें हम अपने टॉपिक काउंटिंग फिगर्स के पार्ट 2 को कंप्लीट करेंगे। ऑलरेडी हमारा पार्ट 1 आ चुका है। उम्मीद है कि आपने उस पार्ट को देखा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा सीसेट लेट्स क्रैक सीरीज का डे 33 है, जिसमें हम टॉपिक नंबर काउंटिंग फिगर्स के पार्ट 2 को कंप्लीट करेंगे। ऑलरेडी हमने काफ़ी सहजता और काफ़ी सरलता से अपने पार्ट 1 को कंप्लीट किया था और ये देखा था कि कैसे हम ट्रिंगल्स की काउंटिंग कर सकते हैं, साथ ही इंडिपेंडेंट रूप से और आपका वर्ग के रूप में। अब हम आज के अपने टॉपिक में क्या देखेंगे कि वर्ग और ट्रिंगल को अगर आपस में मिला दिया जाए तब ट्रिंगल की काउंटिंग क्या आती है, इसको हमें कैसे कवर करना है। तो हम अपनी आज की क्लास से शुरू करें। इससे पहले जो बच्चे पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं, उनको पता होना चाहिए कि हमने आपकी तैयारी के लिए सीसेट लेट्स क्रैक प्रीलिम की सीरीज़ की शुरुआत की है, जिसमें न केवल हम आपको सीसेट पढ़ाते हैं, बल्कि लेट्स क्रैक प्रीलिम नाम की एक अम्ब्रेला स्कीम के अंतर्गत हम आपको पूरी यूपीएससी की प्रीलिम की तैयारी को कंप्लीट करते हैं। ये अभी केवल यूपीएससी में 2021 और 22 के बच्चों के लिए है। बाद में हम आपके लिए 19 नवंबर से 2021 के बच्चों के लिए 2022 के बच्चों के लिए इंडिपेंडेंट रूप से 2.0 लेट्स क्रैक प्रीलिम नाम की सीरीज की शुरुआत करेंगे। तो आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है। अभी जिन बच्चों को देखना है देख लें। जो बच्चे फिर से अपना रिवाइज करना चाहेंगे तो उनके लिए हम फिर से अपडेट वर्जन में इन सीरीज को पुनः शुरू करेंगे। क्लियर? तो बाकी आप अधिक जानकारी आप या तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उससे पढ़ सकते हैं, या फिर आप हमारे यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाकर लेट्स क्रैक के प्रोमो वीडियो को देख सकते हैं। वहाँ पे हमने काफ़ी डिटेल में बताया है। इसके अलावा आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम लिंक से जुड़कर हमारे साथ नित्य 80 से 100 MCQ नित्य अपने आप में अभ्यास कर सकते हैं। कई सारी बुक की PDF आप वहां से प्रोवाइड कर ले सकते हैं, और इसके अलावा आपको कई प्रकार की मैपिंग, कई प्रकार के इम्पोर्टेंट बॉडी और कई सारे इम्पोर्टेंट मोटिवेशनल आपके लिए क्लिप्स हम वहाँ पे शेयर करते हैं। तो उम्मीद है कि आप ये सब इतना कर रहे होंगे। और भी हमारी बाकी जो सीरीज है मेंस की या हिस्ट्री ऑप्शनल की या हिस्ट्री मैपिंग की, उनको भी आप कवर कर रहे होंगे। तो अब हम अपने टॉपिक की आज से शुरुआत करते हैं। आज से क्या, हमने ऑलरेडी आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज से तो हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। तो आज क्या है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आज हमें क्या करना है कि वर्ग और त्रिभुज को मिलाकर कितने ट्रायंगल बनते हैं, उनके फार्मूलों को हमें देखना है। क्लियर? तो उम्मीद है आपके पास PDF होगी। ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी हैं, तो आप वहाँ से इस PDF को अवेल कर सकते हैं। तो अब हम अपनी क्लास यहाँ पे बनाते हैं और उस क्लास को पूरी तरीके से अच्छे से कवर करते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे आपके लिए बना दिया क्या, एक वर्ग बना दिया। क्लियर? अब इस वर्ग में हमने क्या किया कि इसको हम बिल्कुल जैसे त्रिभुज बनाते थे ना, वैसे ही आपके त्रिभुज बना दिए, और यहाँ से हमने इसको बिल्कुल सीधा ऐसे कर दिया। क्लियर? और फिर हमने एक यहाँ पे आपका ये त्रिभुज बना दिया। क्लियर? तो उम्मीद है आप ये फार्मूला देख लिए। अब हमें करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है। जो हम वहाँ पे करते आए थे ना, वही काम यहाँ करना है। बस ये दो अलग अलग हैं, इनको जोड़ देना है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और ये 6 है। क्लियर? ये 6 है तो आपको पता है 6 × 2 कितना हो गया हमारा, 12 हो गया। क्लियर? अब आप इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, इस वाले पार्ट को भूल जाएं। आपको पता है यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो कितने त्रिभुज होंगे, 1 + 2 यानी कि 3। तो 12 ये हो गए और प्लस का 3 आपका वो वाला हो गया। क्लियर? इतनी बातें आप समझ गए ना। जब आप इतनी बातें समझ गए तो अब आप एक चीज़ और देखिए, 6 × 2 ये हो गया 12, 3 ये हो गया। अब आप यहाँ पे एक त्रिभुज आपका ये वाला बनना है। क्लियर? आप देखिए, जैसे आप वहाँ पे पढ़ते थे ना, तो एक त्रिभुज ये आपका बनना, एक त्रिभुज आपका ये बनना, ये 2 त्रिभुज आपके और अतिरिक्त बनना है। यहाँ पे +2 कर दो, तो 12, 3, 15 और 2 17 त्रिभुज। क्लियर? सिंपल सी बात आप समझ गए कि इतने में कितने त्रिभुज बनते हैं, 17। क्लियर हुआ? चलिए, अब यहाँ पे आपको क्या कर दें कि आपको ये लाइन बीच वाली तो दी है, ठीक है। अब बीच वाली लाइन को आपको हटा दें यहाँ से।
मतलब ये बीच वाली लाइन वर्ग में आपको ना दे और अब आपसे पूछे तो आप क्या करेंगे, वही चीज़, कुछ भी नहीं करना है आपको। यहाँ पता है 1 2 3 4, यानी कि 4 इंटू ये कितना हुआ 2 = 8 हो गया। यहाँ पे 1 और ये 2 कितना हो गया 3 हो गया, तो प्लस का हमने यहाँ पे 3 कर दिया। क्लियर। अब यहाँ पे तो ये पूरा त्रिभुज बन नहीं रहा ना, यहाँ पे ये पूरा त्रिभुज क्या बन रहा है ऐसे, तो ये नहीं बनना, तो ये होगा ही नहीं। ये होगा नहीं तो मतलब सिर्फ ये 8 और 3 होगा, यानी कि इसमें हमारे 11 त्रिभुज बनेंगे। क्लियर। इतनी बातें आप समझ गए होंगे। चलिए अब ये तो हमने देख लिया। सपोज़ करो आपका जो चीज़ यहाँ पे इसने ये दी हुई है, ये अभी आपकी एक लाइन दी हुई है, अब इसी को ये क्या करे बढ़ा दे। क्लियर। मतलब बढ़ा ऐसे दे, ऐसे कर दे, इस तरफ को भी आपका एक त्रिभुज ऐसे बना दे। क्लियर। देखो ये ऐसे त्रिभुज आपको बना दे तो आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, वही काम जो मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। सबसे पहले नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5 6। 6 इंटू 2 कितना होता है 12 होता है। हमने 12 यहाँ लिख लिया। यहाँ पे हमने कितना पढ़ा था 1 और 2, यहाँ पे भी कर दो 1 और 2, यानी कि 3 ये हो गया 3 ये हो गया। इतना भी ध्यान देना, अभी कुछ भी नहीं करना है, जितना आपको पता है उतना लिख दो। ठीक, 3 3 हो गया। अब आपको पता है एक तो ये बन गया, ठीक है, एक आपका ये बन गया, यानी कि 2 आपका और बन गया इसमें, और ऐसा ही यहाँ पे आपका 2 बन गया। क्लियर। इतनी बातें पता चल गई। तो अब आप जोड़ लो, 12 3 15 3 18 और आपका कितना हुआ 4 ये 22 हो गया। क्लियर। ये आपका कितना हो गया 22 हो गया। ठीक, तो आप ऐसे समझ सकते हैं 22 आंसर। क्लियर। अब यहाँ पे आपके साथ एक क्या ड्रामा करेगा, ड्रामा क्या होगा, देखो अभी हमने यहाँ पे एक लाइन पढ़ी, ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक लाइन और ऐसे कर दी। ये चीज़ें ध्यान देने वाली बात हैं। कई बार क्या होता है ना, बच्चे रट के जाते हैं, तो रटना नहीं है, आपको समझना है। ठीक है, कि कभी कभी क्या होगा कि आपको ऊपर वाली लाइन ना दी हुई है और आपने देखा मास्टर ने तो बताया था सर 22 था तो 22 ही लगाए आएंगे, तो नहीं लगाना है। ठीक है, इसको कैसे करोगे, वही चीज़ 2 3 4 5 6 7 और 8 है, तो 8 इंटू 2, ठीक है, कितना हो गया 16 हो गया। क्लियर। इतनी बातें समझे। यहाँ पे कितने थे 1, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 2, यानी कि 3 ये था 3 ये था, प्लस हमने किया 3 और प्लस हमने किया 3। फिर आपको पता है कि एक ये हमारा बनता है और एक हमारा ये नीचे बनता है, तो 2 इसमें बनेगा और यही 2 यहाँ पे बनेगा। क्लियर। तो ये आप देख लिए, तो ये कितना हो गया 3 3 6 तो 8 2 10 और 16 26। क्लियर। तो ऐसे में 26 बनेगा, और जब ये नहीं लाइन होगी तो कितना बनेगा बताइए 22। क्लियर। यानी कि 4 आपके एक्स्ट्रा और त्रिभुज बन जाते हैं। समझ गए। चलिए इतनी सारी बातें आपकी हो गई, उम्मीद है कि आप ये फार्मूला समझ गए होंगे। अब यूपीएससी आपको क्या देगी, अब देखो एक नया तरीका है। नया तरीका क्या करेगी आपके साथ कि आपको ऐसे मान लो ये दे दिया। क्लियर। ठीक, अब ऐसे में आपको इसने क्या किया, ये एक कर दिया। ठीक, ये मान लो सपोज़ करो ये ऐसे, ठीक है, ये ऐसे और ये आपका ऐसे। क्लियर। यही चीज़ इसने यहाँ पे कर दी। ठीक है, ये लाइन आप ऐसे कर लो। ठीक, ये ऐसे और ये ऐसे। क्लियर। तो आप इतनी बातें समझ सकते हो। इसको इसने मिला दिया। क्लियर। ऐसे आप भी मिला दोगे। हालांकि ये बहुत टफ है, ये आपसे टफ का मतलब ये नहीं कि कठिन है, टफ का मतलब ये है कि हाई लेवल के हैं। यूपीएससी रेयर है आपसे पूछें। ठीक है, बट मैं आपको बता दे रहा हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि अच्छा ये चीज़ हमने नहीं पढ़ी थी। और कई बार क्या होता है सामान्य बच्चे भी आपसे पूछ लेते हैं। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, इतनी बातें आप समझ गए। तो अब आप बताइए क्या हो गया, 4 दूना ये 8 हो गया, इतना आप जानते हो, प्लस 4 दूना ये 8 हो गया। इतनी बातें आप समझ गए। अब एक बात याद करो पहले वाली, क्या कि एक त्रिभुज ये बनता था, एक त्रिभुज ये बनता था। इतनी बातें आपको पता है ना। तो यहाँ पे आपने +2 कर दिया, मतलब अब आपकी अंदर की पूरी इक्वेशन सॉल्व हो गई। अब बाहर की इनकी सॉल्व करो, 1 ये 2 ये 1 ये 2 ये 3 ये 3 ये, तो प्लस का इसमें 3 कर दो। ठीक, फिर प्लस का इसमें 3 कर दो। देखो जब आप इतना सब करते हो ना,
तो कई सारे ऑप्शन अपने आप एलिमिनेट हो चुके होते हैं। उनमें मान लो 10, 12, 15 दिया होगा तो अपने आप एलिमिनेट हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ आप ये सब थोड़ा थोड़ा जोड़ते रहा करो, तो अंततः आप ऑप्शन के पास में पहुँच जाओगे। क्लियर। अब आपने ये देख लिया, अब इसमें भी बताओ, एक ये आपका त्रिभुज बना, ठीक है, एक आपका ये त्रिभुज बना। क्लियर। यहाँ पे आप समझ रहे हो ना कि एक आपका ये त्रिभुज बना, इसको पूरा जोड़ के, ठीक है, और एक ये त्रिभुज आपका बना। क्लियर। अब यही चीज़ एक त्रिभुज आपका ये बना, ठीक, और एक त्रिभुज आपका ये बना, यानी कि कितने बने, 4 त्रिभुज आपके और बने। 3 वाले में 2 बने, यानी कि 3 वाले तो 5 5 ही समझो। और वो ये अब जोड़ लो, 8 8 16 17 18 और 6 24 और 4 28। क्लियर। यानी कि इसमें हमारे कितने त्रिभुज बनेंगे, 28 त्रिभुज। इतनी बातें आप समझ गए। चलिए अब क्या आता है, अब बिल्कुल इससे और अच्छा, आप में से कई सारे बच्चों ने रंगोलियाँ बनाई होंगी, ठीक है ना। रंगोली मान लो आप लोगों ने बनाई होगी कभी भी, तो अब हम आपको रंगोली बनाना दिखाते हैं, ठीक है। इसको हम इरेज कर दें पहले, तो ये हमारा इरेज हो गया। क्लियर। हाँ, ये हमने इसे पूरा इरेज कर दिया। रंगोली जैसे आप लोग बनाते होगे दिवाली वगैरह में, तो वही रंगोली अब यहाँ पे बननी है। कैसे बनेगी, कुछ नहीं करना है, रंगोली जैसे बनती है वैसे बनानी है। यहाँ से ऐसे एक लाइन खींचो, ठीक है, अब यहाँ से इसको ऐसे मैच कर दो, ठीक। क्लियर। ऐसे ही यहाँ पे लाइन खींचो एक। अब यहाँ पे कुछ बच्चों के दिमाग में एक खुराफात चल रहा होगा, वो ये कि सर ये सब के सब इक्वल नहीं है, रंगोली तो हम ऐसे नहीं बनाते हैं। तो हमें भी पता है कि आप रंगोली ऐसे नहीं बनाते, बट आप खुद ही देखो कि ये क्या है, यहाँ पे हमने 2 त्रिभुजों को लिया है, ठीक। सिंगल त्रिभुज वाला हम देख लेते हैं, हालांकि ये काफ़ी टफ हो जाएगा डबल वाला, तो सिंगल वाला ही हम आपको बना के दिखा देते हैं। क्लियर। तो सिंगल वाला हम आपको कहाँ बना के दिखाएं, रुकिए, ब्लैंक पेपर अगर कहीं यहाँ लगा होगा, हाँ चलो यहाँ पे हम आपको बना के दिखाते हैं सिंगल त्रिभुज वाला। क्लियर। तो ये मान लीजिए हमारा ये है। क्लियर। यहाँ पे हमने क्या किया, इस चीज़ को हमने ये यहाँ से लिया ऐसे लाइन, ठीक, ये हमने यहाँ से लिया। आपको नहीं बनाना होता है तो इसलिए आपको चिंता नहीं करनी है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम हॉल में नहीं बनाना है, ठीक है। तो आपको परेशान नहीं होना कि आपसे क्यों नहीं बन रहा, ठीक। ये आपने ये किया ऐसे, ये आपने ऐसे इसको किया, ये आपने ऐसे किया, ये आपने ऐसे, ठीक, ये आपका बन गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको ऐसे मिला दो और ये आपका ऐसे मिल गया। क्लियर। अब बन गया आपका बिल्कुल। बचपन में आप लोग ऐसे कई बार आप लोग कागज़ के गुलाब का फूल बनाते होगे, ठीक है, वही चीज़ बन गई। क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, इसमें वही काम कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। 8 का मतलब क्या हुआ, 16 हो गया। इतना आप समझ गए। चलिए अब 16 तो ये हो गया, यहाँ पे सिंगल है तो इसलिए हमें ज़्यादा देखना नहीं है। 3 तो हमें ये पता है, ठीक, 3 हमें ये पता है, 3 हमें ये पता है, 3 हमें ये पता है। अब आप बताओ, 3 ये है तो चौथा ये होगा यहाँ और 5वां ये होगा। क्लियर। सब में यही होगा, चौथा ये होगा और 5वां ये होगा, ठीक। अब कई बच्चे सोचेंगे सर क्या ऐसे 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 करके त्रिभुज बनेगा, नहीं बनेगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, 2 2 इसमें और हो गए और 3 तो थे ही, यानी कि 5 5 हैं कितने, 1 2 3 4, 4 बार आप यहाँ पे 5 और ऐड कर दो। क्लियर। 2 3 4, तो 5 चौको 20, 10 30 और 6 36 त्रिभुज आपके इसमें बन जाएंगे। समझ गए। इससे ज़्यादा आपको इसमें नहीं समझना है, इससे ज़्यादा ना तो टफ आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्लियर। इतनी बातें तो आपने बेसिक हमसे पढ़ ली। अब बात आती है कि आखिरकार यूपीएससी आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगी। आखिरकार क्या यूपीएससी आपसे इतने ही टफ क्वेश्चन पूछेगी, तो बिल्कुल भी नहीं, यूपीएससी आपसे इतने टफ क्वेश्चन नहीं पूछेगी। काफ़ी सरल क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है। देखो यूपीएससी एग्ज़ाम का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि वो आपके मैथमेटिक्स को चेक करना चाहते हैं, वो आपके अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट को बस चेक करना चाहते होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हमें एसएससी वाला दिमाग नहीं लगाना होता है। कई बार पढ़ाने वालों में और पढ़ने वालों में यही एक सबसे बड़ी दिक्कत आ जाती है कि वो एसएससी समझकर इसे पढ़ लेते हैं और पढ़ाने वाले सोचते हैं कुछ भी बचे ना, तो वो एसएससी समझकर पढ़ा देते हैं।
बट हम यूपीएससी के एस्पायरेंट होते हैं तो हमें उस हिसाब से नहीं पढ़ना होता है, ठीक है। तो अब ये जो क्वेश्चन है ना, जो मैं अब आपको कराऊंगा 3 से 4 क्वेश्चन, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मान लो इनसे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो इसमें आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। आपको या तो रट लो, क्योंकि ये कभी बदलने वाले नहीं हैं, ठीक है। तो या तो रट लो, रटना ज़्यादा आसान है आपके लिए, और या तो फिर आप इसे समझ लो। क्लियर, दो ही चीज़ आप कर सकते हो, या तो रट लो या तो समझ लो। मेरा कहना होगा कि जिनको नहीं समझ में आता वो रट लें कि फले का आंसर 16 त्रिभुज होगा कि 17 होगा, ठीक है। तो क्या करें, यहाँ पे कुछ भी नहीं, वही चीज़ कि 1 2 3 4 5 6, आपने क्या पढ़ा था, ये 6 हमें दे दिया है, ठीक। तो हम क्या करें, इसमें 6 को यहाँ पे लिख लें कि अच्छा 6 ये त्रिभुज हमारे बन सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पे मोटे से दिमाग लगाओ, 6 तो ये बन गया। अब 6 के साथ हमने 1 को लिया तो ये 7वां बन गया। क्लियर, 6 के साथ हमने 2 को लिया, समझ रहे हैं, ऐसे आप समझो कि 6 के साथ 1 2 को लिया तो हमारा अगला बन गया। और ऐसे ही आपको सारे काउंटिंग करने हैं, क्योंकि ये टफ क्वेश्चन है ही, ठीक। तो आपने 6 के साथ 1 को लिया तो 1 आपका बन गया, फिर आपने 6 2 1 को लिया, फिर आपका 1 बन गया, फिर आपने क्या किया, 6 1 2 और क्या किया बताइए, 6 1 2 और 5 को लिया, ठीक है, इधर से आपने ले लिया। क्लियर, तो ये आपका बन गया। इस तरीके से आपके 9 हो गए अभी। क्लियर, अब ऐसे ही वहाँ पे करो, 3 4 5 को आपने लिया, ठीक है, फिर आपने क्या किया, 3 4 5 को आपने ले लिया, 4 5 6 को 1 ने लिया, तो ऐसे क्या होगा ना कि एक वो बन जाएगा, आपका नंबर्स बन जाएंगे। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, ऐसे आप रटोगे तो थक जाओगे, ठीक। तो आप सीधे इसका आंसर याद कर लो 16, नहीं तो बताने को मैं आपको बता दे रहा हूँ, देख लीजिए आप खुद ही समझ जाएंगे कैसे करना है। 6 तो ये हमने पढ़ लिए ना, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अब ध्यान देना, 6 तो आपने ये पढ़ लिया, 7वां कैसे बनेगा, 6 और 1 को मिला दो तो ये 7वां बन गया, ठीक है। फिर आप क्या करो, 2 और 3 को मिला दो, 2 और ये 3 को मिल गया तो 1 बन गया आपका, ठीक है। फिर आप देखो 4 और 5 को मिला दो, अभी सिंगल सिंगल 2 2 हम ले रहे हैं, ठीक। अब क्या करो, 1 2 3 इन 3 को मिला दो। क्लियर, फिर आप क्या करो, 4 5 6 को मिला दो, ठीक है। फिर आप क्या करो, यहाँ पे 2 3 4 को मिला दो। क्लियर, फिर आप क्या करो, यहाँ पे 1 6 और 5 को मिला दो। क्लियर, फिर आप क्या करो, यहाँ पे 3 4 5 को मिला दो। क्लियर, फिर आप क्या करो, यहाँ पे 2 1 6 को मिला दो। क्लियर, और लास्ट में आप अपना ये पूरा का पूरा एक सिंगल ये मिला दो। अब जोड़ लो, 6 2 8 3 11 12 13 और 3 16 त्रिभुज आ जाएगा। अब इतना दिमाग आपको ऐसे लगाना नहीं है, आप क्वेश्चन को देखो, इसमें 2 ही टाइप आते हैं, अभी मैं दिखा दे रहा हूँ दोनों टाइप। तो 16 इसमें आएगा, ठीक है। एक टाइप आपको और देता है, वो क्या आपको टाइप देगा कि आपको ये लाइन यहाँ तक दी है, ये लाइन यहाँ तक ना दे के यहाँ तक दे देगा। क्लियर, उसमें क्या करना होता है, उसमें यहाँ पे 1 2 3 4 और 5, क्लियर, वहाँ ऐसे देगा, उसका आंसर आपका 12 आएगा, ठीक है। उसको भी आप ऐसे निकालिए, एक का पहले बन गया, फिर 2 3 का अलग बन गया, फिर 4 6 का अलग बन गया, फिर 3 4 और 6 का अलग बन गया, फिर आपका 6 1 का अलग बन गया। ऐसे आप निकालेंगे तो आपका 12 आंसर यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर, तो इतनी बातें आप समझ गए। तो दोनों आप रट लीजिए कि इसका 12 होगा, जो आधे तक है, उसका 16 होगा। समझ गए। चलिए, अब एक क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, यूपीएससी उस पर ज़रूर क्वेश्चन पूछेगी जहाँ तक हमें उम्मीद है, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, अधिकांशतः आप शक्तिमान देखते होगे तो शक्तिमान में ये चित्र बनता है, या आप लोग कभी भी जब मंत्र देखते हो, श्री लक्ष्मी का जो मंत्र होता है तो वो भी ऐसा ही बना होता है, ठीक है। स्वास्तिक के बाद इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंट महत्ता हो जाती है। तो ये कैसा है, तो देखिए ऐसे बनता है ये, हमने ये लाइन खींची, मतलब स्टार जिसको आप बोलते हो, ठीक है। ये आपने लाइन खींची, फिर आप यहाँ पे क्या करेंगे कि ये आप लाइन खींचो, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये लाइन खींचो, फिर आप ये लाइन खींचो, ठीक है, फिर आपका ये लाइन। क्लियर, वाह, काफ़ी अच्छा बन गया, उम्मीद तो थी नहीं, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए, स्वास्तिक बन गया। इसमें आपको कैसे त्रिभुज निकालना है, देखो इसका एक ही फिक्स फार्मूला है, कुछ भी आपको नहीं करना है। 1
2 3 4 और ये 5 बिंदु हैं। 1 2 3 4 और ये 5, यानी कि 5 अंदर हैं 5 बाहर, तो 5 और +5 क्लियर, 10 त्रिभुज। ऑलवेज मतलब पूरी लाइफ में जब भी आप रीजनिंग के टॉपिक को पढ़ेंगे वहाँ पे ऐसा ट्रायंगल आपको दे देगा तो हमेशा उसमें 10 ही त्रिभुज बनेंगे। क्लियर, 11वां नहीं बनेगा। ऑप्शन आपको देगा क्या, 10 12 14 और बताइए 11, तो आप बता देंगे कि भाई साहब 10 ही बनेगा क्योंकि इसमें 5 आते हैं। ठीक है, इसमें मैंने क्या गलती की है कि मैंने 2 तरीके से इसको सॉल्व करने की कोशिश की है। मैंने एक बार आपको उसमें दिया होगा 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, तो एक ये तरीका था, तो वो डिफ़िकल्ट है, मतलब 6 तो ये जोड़ लो फिर एक एक करके ऐसे काउंट करो तो मुश्किल हो जाएगा। तो हमने क्या किया, सीधे इसको 5 वाले फार्मूले से 5 + 5 से काउंट कर दिया कि 5 बाहर के पॉइंट और 5 अंदर के पॉइंट, तो 10 इसके त्रिभुज बन गए हमारे। क्लियर, तो उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अब एक क्वेश्चन है जो मेरे हिसाब से नहीं आएगा, हालांकि हम आपको हर चीज़ बता ही देते हैं कि कौन क्या आएगा कौन क्या नहीं आएगा, बट वही है, आपकी इच्छा है तो हम आपको उसको कवर करा दे रहे, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है हमारा अभी इस ट्रायंगल वाले का, तो वो हम बता दे रहे, नहीं तो फिर आप कहेंगे बताइए सर उसको छुड़वा क्यों दिया। और उसमें भी आपको कुछ नहीं करना, बस आपको रट लेना है। ठीक है, तो रट लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, नहीं तो फिर आप उसमें भी कंफ्यूज रहेंगे। क्या है क्वेश्चन, बिल्कुल ऐसा ही है, सिंपल ऐसे उसने बनाया है। क्लियर, ये ऐसे आप लोग वो देखते होगे ना जेड, क्लियर, ऐसे आप में से कई सारे बच्चों के पास घड़ी वगैरह होगी रेत वाली। क्लियर, तो ऐसे इसको बनाया उसने, और उसने क्या किया, यहाँ पे ये एक लाइन खींच दी, यहाँ पे उसने क्या किया, ये लाइन। ये पूछेगा नहीं, ये काफ़ी टफ है, नहीं पूछेगा, यूपीएससी इतनी मैथमेटिक्स आपसे नहीं पूछता है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, मैं बार बार बता दे रहा हूँ ताकि कुछ बच्चे अगर यहीं से वीडियो खोलें तो उनको फिर लगे अरे मास्टर क्या पढ़ा रहा है, तो इसलिए मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। ठीक, ये यहाँ पे हो गया, ये हालांकि आयत बन गया, बनेगा यहाँ पे वर्ग ही। ठीक है, ये इसने यहाँ पे ऐसे किया। क्लियर, और फिर इसने क्या किया, यहाँ पे ये किया, यहाँ पे 2 वर्ग आएंगे अंदर। ठीक है, ये ऐसे वर्ग बन गया, ऐसे ही यहाँ पे बनेगा। आपके पास समय हो, फुर्सत में आप जिस दिन बैठें तो वहाँ पे इन सब की फिर काउंटिंग करना बैठ के, लेकिन मैं अभी आपको यहाँ काउंटिंग नहीं बताने वाला। ठीक है, तो आपको ये देखिए ऐसे मिल गया। अब आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे वही नंबर डालो, 1 2 3 4, 1 2 3 4। क्लियर, ये 4 आपको यहाँ मिल गया, ऐसा ही 4 आपको ऊपर मिलेगा। क्लियर, तो यानी कि 4 4 8 ये हो गया, और 8 और 8 यहाँ हो गया 16। ठीक है, 16 ये हो गए आपके। अब 16 आपके ये हो गए, और आपको पता है 2 2 हैं, तो 17 ये हो गया, 18 ये हो गया, 19 ये हो गया, 20 ये हो गया। ठीक, तो आपने यहाँ पे क्या किया, 4 ये हैं, 4 ये 8। ठीक है, 8 के बाद एक 9 और एक ये 10। ठीक, इसमें भी ऐसे ही आप निकाल लेंगे कि 4 4 8 और 8 2 10। क्लियर, इतनी चीज़ें आप निकाल लिए। 10 आपने ये सॉरी यहाँ पे 20 आपने कर लिया, बाकी 3 3 आपको अच्छे से पता है। ठीक है ना, 3 3 आपको अच्छे से पता है, तो आपका कितना हो गया, 20 ये हो गया, और 3 3 वो आपके 6 26 हो गए। क्लियर, अब ये आपका 26 हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए कि 26 तो आपका ये हो गया, एक ये आपका बड़ा बना, ठीक है 27, और ये एक आपका बड़ा बना मतलब 28। क्लियर, तो यहाँ पे 2 आपने और ऐड कर दिया, 28। भाग कितने में है, 2 पार्ट में, तो 28 और 2 कितना हुआ, 56। ठीक है, और फिर एक ये आपका बना, एक ये आपका बना। क्लियर, एक ये आपका बना, एक ये बना, 56, और 1 2 3 4 56 57 58 59 60, यानी कि सिंपल सी बात है 60 त्रिभुज होंगे। आपसे पूछेगा नहीं, बट मैंने आपको गिना दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आपको इस टॉपिक के लगभग सारे क्वेश्चन करा दिए। तो एक बार हम देख लेते हैं हमने आपको क्या क्या करा दिया। तो हमने ये देखिए पूरा करा दिया आपको, आपने देखा होगा। ठीक, हमने ये वाला भी आपको कवर करा दिया, हमने ये वाला भी आपको कवर करा दिया, ये स्वास्तिक भी बना के हमने आपको कवर करा दिया, ये वाला भी हमने आपको कवर करा दिया। क्लियर, ये वाला भी हमने आपको अभी बताया। ठीक है,
इसमें भी हमने बताया कि आप इसे रट लीजिए कि इसमें 12 होंगे, इसमें 16 होंगे। देखिए सिंपल सी बात है, रटा है। ये हमने आपको बताया इसमें कितने होंगे, 10 होंगे। ठीक है, देखो पहले हम वैसे कर रहे थे, ठीक है, फिर हमने इसको अवॉइड किया। क्लियर। फिर ये जब हो गया तो हमने ये अभी आपको बता दिया। क्लियर, तो आपने देख लिया। और ये वही स्टार वाला पीछे वाला, इसका दूसरे तरीके से मैंने बताया। समझ गए। तो कैसे 10 हुए ये भी आप देखो, यहाँ पे देख सकते हो। मैंने हालांकि वहाँ पे तो सिंपल सा फार्मूले से आपको बता दिया। ठीक, अब हम देखते हैं कुछ नया। इसमें क्या है, इसको देखो कर तो सकते हो, कई तरीके हैं, बट हमने यहाँ पे फार्मूले का उपयोग किया है। तो आप भी या तो फार्मूले का ही ऐसे क्वेश्चन में उपयोग करें, और या फिर आप क्या करें कि इसको भी आप रट लें। कुछ देखो चीज़ें होती हैं जिनको हमें रटना पड़ता है, और रटना इसलिए नहीं पड़ता है बल्कि इसलिए पड़ता है क्योंकि वो ज़रूरी होती हैं। अगर रटेंगे नहीं तो अपना दिमाग आप इतना क्यों खर्च करेंगे। ठीक है, जो चीज़ रटने से आपका हो जा रहा है सॉल्व, तो उसको रट ही लो। ठीक है, रटना बुरी बात नहीं होती है। तो हम ये क्वेश्चंस को करते हैं। क्लियर। और जब इन क्वेश्चंस को हम कर लेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि अच्छा हमें वास्तव में कैसे इन क्वेश्चन को कवर करना है। तो त्रिभुज बनाते हैं, कुछ नहीं करना है, त्रिभुज ही बनाते हैं पहले। ठीक, हमने ये एक त्रिभुज बनाया। क्लियर। आप देखते होंगे कि हमारा जो वीडियो की स्टार्टिंग होती है उसमें ऐसे ही त्रिभुज हम आपको भेजते हैं, मतलब जो इस प्रोमो होता है हमारी इस क्लास का, तो इसमें आगे का 20 से 25 सेकंड की जो क्लास होती है उसमें आपको ऐसे ही सब ट्रिंगल बने हुए मिलते होंगे। ठीक है, तो ये हमने बनाया, फिर हमने ये किया। क्लियर। और फिर हमने ये कर दिया। क्लियर। अब यहाँ पे इसने फिर एक बनाया। ठीक, यहाँ पे ये इसने किया और ये फिर एक उल्टा कर दिया। ये आप देख रहे हो, यानी कि एक ये बड़ा बना, फिर एक छोटा बना, अब इसने फिर एक ट्रिंगल बनाया है। ठीक, ये देखो। क्लियर, ऐसे इसने बना दिया। हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है। इसमें आपको मोटे तौर पर पहले देखो कि बेसिक ट्रिंगल कितने हैं। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और एक के अंदर 5 है। बेसिक ट्रिंगल आपको 5 दिया है। तो इसका फार्मूला क्या है, 4n-3। क्लियर, ये आपका फार्मूला है इसका। आपको ये याद रखना है, n जो होगा वो हमेशा 5 होगा। ठीक, मतलब हमेशा क्या, ये टोटल काउंटिंग में जो भी त्रिभुज होंगे ना वो हमेशा n होते हैं। तो अब आप देखिए n जब 5 है तो 4 इंटू 5 माइनस 3, यानी कि 5 को 20 में 3 गए 17। सिंपल सा क्वेश्चन आप निकाल देंगे 17 त्रिभुज। अब ऐसे अगर आप काउंटिंग करने को बैठो 1 2 3 4 5 6, बोर हो जाओगे, नहीं करना है। तो ये बस फार्मूला याद रखो, 4n-3, उसमें जो n होगा वो यहाँ पे जितनी भी काउंटिंग होगी वो होंगी। अब आप सपोज़ करो कि ये तो 4n-1 है। अब यहाँ पे एक त्रिभुज इन्होंने और बना दिया होता, सपोज़ करो कि ये इसके अंदर होता तो n की जगह 6 आ जाता। ठीक है, तो ये आप समझ गए। चलिए, इतनी बातें हो गई। अब हमारा इसी से संबंध थोड़ा और ट्रिकी क्वेश्चन देखते हैं, उसको कैसे करते हैं। त्रिभुज वो भी ऐसा बना है, लेकिन उसमें एक क्या अंतर कर दिया कि इस भुजा को इससे मिला दिया, इस भुजा को इससे मिला दिया और इस भुजा को इससे मिला दिया। क्लियर, इन्होंने ये काम कर दिया। तो अब क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सी बात है। जो दिया था फार्मूला हमारा, क्या दिया था, 4n-3। क्लियर, इसमें आपको क्या प्लस कर देना है, जितनी ये भुजाएं बनी हैं, 2 ये बनी हैं, 2 ये बनी हैं, 2 ये बनी हैं। क्लियर, यानी कि टोटल हमारी 6 भुजाएं बनी हैं। तो बस वही कर दो। 4n-3 में आपने 5 की वैल्यू रखी थी, कितना आया था, 17 आया था, प्लस यहाँ पे 6 कर दो तो कितना आ गया, 23। कुछ भी नहीं सोचना है, समझ गए। देखो ये उतनी ही आसान चीज़ें होती हैं, बस ये है कि अगर हम इन्हें फार्मूले पे ना समझ के वैसे समझते हैं तो फिर गलत हो जाता है। ठीक है, तो ये आपने क्वेश्चन कर लिया। अब देखते हैं थोड़ा अच्छे टाइप का, मतलब ये जो ट्रिंगल आप देखेंगे इसको आप में से अधिकांश बच्चों ने, मतलब बच्चे हो आप लोग तो पक्का आप लोग नहीं गए होंगे, लेकिन फिर भी मूवीज़ वगैरह में आपने ज़रूर देखा होगा। फिल्मों में आप देखते होगे ना कि जब लोग बार वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे ऐसी डिज़ाइन बनी होती कप्स की। क्लियर, या फिर आप लोगों ने कभी ताश के अगर घर बनाए होंगे तो आपने देखा होगा। ठीक है, तो देखते हैं इसको कैसे करना है। तो ये ऐसे बना। ठीक है, कितने बनाने हैं हमें इसमें, 2 4 बनाने हैं। क्लियर, तो 4 वाला पहले देख लेते हैं, फिर आगे वाला देखेंगे। तो 5 वाला भी देख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि 5 वाला ही बन जा रहा मुझसे। 3 हो गया। ठीक है, ये हमारा 5 हो गया। क्लियर, अब एक 4 वाला देख लेते हैं।
यहाँ पे हमने ये 4 वाला बना दिया। ठीक, ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया, ये हमारा 3 4 हो गया। क्लियर। क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है। इसमें इसने इसको ऐसे कर दिया। क्लियर। ये यहाँ पे, ठीक, इसने यही चीज़ यहाँ पे कर दी। क्लियर। अब ये यहाँ हो गया, इसने इसको यहाँ पे ऐसे मिला दिया, यहाँ पे ऐसे मिला दिया, यहाँ पे इसने ऐसे मिला दिया, यहाँ पे ऐसे मिला दिया। क्लियर। ये आप समझ गए, 4 ऐसे बना दिया। अब यहाँ पे उसने क्या किया? यहाँ उसने 5 कर दिया। ठीक, तो आपको सोचना ही नहीं है भाई, ये यहाँ पे उसने किया 1 2 3 4 5, ये 6 हो गया। अच्छा, तो हमें यहाँ पे 5 बनाना है, ये इसको एक को यहाँ पे इरेज करना पड़ेगा, तो इसी को इरेज करते हैं। चलिए ठीक, इसको इरेज करते हैं। अब हमें क्या बनाना है? यहाँ पे 5 बनाना है। तो हमने ये किया, हमने ये किया। ठीक है, ये इक्वली आएंगे, बट हमने बना रहा हूँ तो इसलिए ऐसे बन जा रहे हैं आपके। ठीक, ये यहाँ पे हो गया। क्लियर। 1 मिनट रुको, इसको हम फिर से बनाते हैं। ठीक है, इस वाले को पहले सॉल्व करते हैं, इसको हम फिर से बनाएंगे। चलिए इसको देखते हैं क्या करना है। कुछ भी नहीं करना है आपको, यहाँ पे नंबर डाल दो 1 2 3 4। 4 आपको यहाँ पे दिया, 4 नंबर आप डाल दो। अब क्या करो कि आप एक एक करके गिनो। ठीक है, 1 का त्रिभुज बनेगा आपका, 1 बन गया। ठीक है, 1 और 2 को मिलाओ, 1 और 2 को मिलाओ तो कितने बन गए आपके? 1 और 2 को मिलाओगे तो आपके 3 हो गए। ठीक, 3 इसमें कर दो। फिर 1 2 3 को मिलाओ। ठीक, 1 2 3 को नहीं, 3 2 5 और 1 6 कर दिया। क्लियर। अब 1 2 3 4 को मिलाओ, 4 3 7 2 9 1 10। क्लियर। ऐसे आप सबको जोड़ दो, 10 6 16 3 19 और 1 20। क्लियर। ऐसे आपने लिख लिया, ये 20 समझ गए। अब ये 20 आपने यहाँ पे लिख लिया है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देना, 20 आपने ये लिखा है, समझ गए। इन 20 को लिखते वक्त आपने 1 को पढ़ा, 3 को पढ़ा, 6 को पढ़ा और 10 को पढ़ा, तभी तो 20 आया। एक एक संख्या को गैप कर दो, 3 को यहाँ से गैप कर दो, 10 को यहाँ से गैप कर दो, और जो शेष ये संख्या बचें 1 और 6, इसको यहाँ पे प्लस कर दो। क्लियर। अब आपका आ गया कितना? 27। यही आपका क्वेश्चन है। क्लियर। नहीं समझ में आया होगा तो हम क्या करते हैं, इसको फिर से आपको समझाते हैं एक अच्छे से फिगर बनाकर। चलो यहाँ पे बनाते हैं, ये जगह खाली है तो कैसे बनाएंगे? ऐसे आप मान लीजिए करिए। ठीक है, ऐसे आप ट्रायंगल बनाइए। ये देखा आपने, 1 ये हो गया हमारा, 2 ये हो गया हमारा, 3 ये 4 ये हो गया। क्लियर। कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे, ज़रा सा भी आपको नहीं थिंकिंग करनी है। ये जो आपको दिया है ये आपका, यहाँ पे इसको ऐसे मेंशन कर दो। क्लियर। यहाँ पे इसको ऐसे मेंशन कर दो। ठीक, यहाँ पे इसको ऐसे मेंशन कर दो। क्लियर। यहाँ पे आपका ऐसा आ जाएगा। 1 मिनट रुको, यहाँ पे ये गड़बड़ हो गया है। हाँ, इसको हटाते हैं, इसको भी हम हटाते हैं। ठीक, ये हमारा 3 बन गया। क्लियर। 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 5। अब क्या करना है, यहाँ पे इसको करना है, तो आप यहाँ पे ये वाली लाइन को नीचे ले जाओ। क्लियर। ये यहाँ पे ऊपर ले जाओ। ठीक, यहाँ पे भी ऐसे ही कर दो आप, ये ऐसे, ये ऐसे। ठीक, ये ऐसे, ये ऐसे। क्लियर। ये हमारा 5 हो गया। कहीं से भी आप देखेंगे 5 ही आएगा। 1 2 3 4। ठीक, आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं, यहाँ नंबर डालो। 1 यहाँ डालो, यहाँ 2 डालो, यहाँ 3 डालो और यहाँ आप 4 डालो। 4 पार्ट में है तो 4 आ गए। अब आप क्या करो कि फर्स्ट को पहले लिख लो। ठीक, फर्स्ट के साथ सेकंड को जोड़ो। ठीक, तो कितना आ गया? 3। सेकंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों को फिर से जोड़ो, 6। फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ चारों को जोड़ो, 10। क्लियर। ये आ गया। टोटल ये जितना आया 20 लिख लो, मतलब जितना टोटल आया उतना लिख लो, 20 आएगा। अब इसमें क्या करो आप कि बीच की संख्या को, मतलब 1 के बाद अगली संख्या को स्किप कर दो। तो 1 हमने ले लिया, 3 को स्किप किया, 6 ले लिया, 10 को स्किप कर दिया और 1 और 6 को यहाँ पे ऐड कर दो, यानी कि 6 1 7 और 20 और 7 27। जो काम आप यहाँ करेंगे वही काम आप कहाँ करेंगे? अगले वाले में। सपोज़ करो कि यहाँ पे 4 दिया है, ठीक है, इसी में बन जाएगा। देखो वो चीज़ जो हम सोच रहे थे,
हमने मान लीजिए यहाँ पे थोड़ा इसको और बढ़ा दिया, ठीक, और यहाँ पे हमने ये कर दिया, क्लियर, यहाँ पे, और ये हमारा एक और बन गया मान लीजिए, क्लियर, ये हमारा एक और, ऐसे सपोज करो। नीचे वाला आप मत देखिए, आप इधर से काउंटिंग गिनिए कितनी लेयर हैं। तो हमने ये देखा कि हमारी ये कितनी काउंटिंग बन गई, हमारी काउंटिंग बन गई 1 2 3 4 और ये 5 लेयर हो गई। अब इसमें भी क्या करना है, कुछ नहीं, वही एक हमने ले लिया, फिर 1 2 को ले लिया, फिर 1 2 3 को ले लिया, फिर 1 2 3 4 को ले लिया, फिर 1 2 3 4 5 को, 5 4 9 3 12 13 14 1 15, इतना ले लिया। अब इन सबको ऐड कर लो, कितना हो गया, 6 3 9 1 10 5 15 और 2 और 1 3, 35 हो गया आपका, ठीक। अब क्या करो, 35 तो ये ले लिया, एक छोड़ के सारी संख्याएं ले लो। एक हमने लिया, ठीक है, एक हमने ले लिया, यहाँ पे एक को ऐसे स्किप करो, यहाँ पे हमने 3 ले लिया, ठीक। 6 हमने क्या किया, इसको हटा दिया, ठीक। 10 हमने ले लिया, क्लियर, 15 को हमने हटा दिया। यानी कि सिंपल सी बात है। कई बार आप सोचते होंगे कि वहाँ पे हमने तो शुरू में 1 2 3 को लिया, मतलब शुरू में 1 को लिया, फिर बीच को नहीं लिया, तो ये अंतर आएगा। 5 वाले में और 4 वाले में यही डिफरेंस है, ठीक है। 4 वाले में क्या करना होता है आपको कि उसमें विषम को लेना पड़ता है, मतलब पहले से ही आपको लेना पड़ता है। इसमें क्या होता है, आपको सेकंड से आपको लेना पड़ता है, क्लियर। तो आपने तीसरा ले लिया और 10वां ले लिया। अब 3 और 10 को यहाँ पे ऐड कर दो, सिंपल सी बात है। 13 और 45, 35 48 हो गए, ठीक है। आपको ऐसे ही दे देगा। 5 अगर आपको जहाँ पे लिखा मिल जाए 5 लेयर का, 48 ही होगा, ठीक है। अगर आपको 4 वाला कहीं पे लिखा मिल जाए तो कितना होगा, 27 ही होगा, क्लियर। तो आपको ज़्यादा इसमें सोचने की ज़रूरत है नहीं, खामखा आप इन चीज़ों को रटेंगे, मतलब याद करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, भूल जाएंगे, क्लियर। तो इस तरीके से हमने आपको ये सभी त्रिभुज इस टॉपिक के कवर करा दिए। तो आपने देखा, हमने आपको ये वाला भी करा दिया, हमने आपको ये भी करा दिया, हमने आपको ये वाला भी करा दिया, क्लियर, और हमने लास्ट में आपको ये वाला, ठीक है। तो इस तरीके से आज हमने आपकी क्लास पूरी कंप्लीट कराई काउंटिंग फिगर की, जिसमें पार्ट 2 हमारा ये पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हमारा इससे संबंध एक लास्ट पार्ट आएगा, पार्ट 3। उसमें हम आपको क्या कराएंगे, वर्ग की गणना कराएंगे। मतलब अभी तक हमने क्या पढ़ा था, वर्ग में हमने त्रिभुज पढ़ा था, अब वर्ग में वर्ग ही पढ़ेंगे, क्लियर। मतलब एक वर्ग में कितने वर्ग हो सकते हैं, अभी तक यूपीएससी ने ऐसे क्वेश्चन पूछी नहीं है। तो हम आपको ये पढ़ाएंगे कि एक वर्ग में कितने वर्ग होते हैं, एक वर्ग में कितने आयत हो सकते हैं, या एक आयत में कितने वर्ग हो सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन हम आपको कवर कराएंगे अपने अगले आने वाले 2 से 3 पार्ट में, क्लियर। तो बिल्कुल भी चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, वो हमारे लास्ट पार्ट ही होंगे, और उसके बाद फिर आपका ये टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं अपने अगले पार्ट में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन करिए।